नमस्कार, दीक्षा क्लासेस में स्वागत है। तो परसेंटेज का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 2 में भी जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो ये चैप्टर 3 है मैथ्स का। चैप्टर 1 में हम लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा है, चैप्टर 2 में हम लोगों ने एज प्रॉब्लम पढ़ा है और चैप्टर 3 जो है वो हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया है। परसेंटेज में एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है आपका। तो धीरे धीरे करके जो भी SSC GD के मैथ्स के सिलेबस है वो हम लोग लाइन से और एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा गया है कि यदि किसी निश्चित संख्या, मतलब निश्चित संख्या आपको वो संख्या नहीं पता है, ठीक है ना, तो कहता है कि किसी निश्चित संख्या के 1/8 हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है या कुछ भी है, उसके 1/8, ठीक है, 1/8 के 75%। अब 75% को या तो 75/100 लिखें और अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो 75% की कितनी होती है, 3/4 होती है, कि 66 सही 2/3। अब देखिए ये बहुत टेढ़ा परसेंटेज हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 2/3। परसेंटेज वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 2/3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम सीधे यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि आप उसको जब कट करेंगे परसेंटेज में लिखने के बाद तो भी वो 2/3 ही होगा। अब इसकी वैल्यू जो है ना वो 179 है, ठीक। तो अब यहाँ से संख्या कितनी हो जाएगी, पहले ये बताइए। कुछ चीज़ों तो यहाँ से आपकी कट जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से अगर हम इसको काट देते हो 2 बार में तो ये 16 होगा, 16 ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारी संख्या है वो 179 × 16, ये संख्या हमारी आ गई, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा गया कि उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3, मतलब जो संख्या जो भी है इसकी 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4, और उसके भी इतना। आपको पता है कि इसकी जो भिन्न की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है। तो सीधे हम 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब कट करेंगे तो हमको डायरेक्ट जो है वो आंसर मिल जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया कि अगर 180 वो कितना 4, ठीक है ना। तो 18 × 4 = 72, 720 में से 4 कम यानी कि 716। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो आपको कई जगह पे कैलकुलेशन कम टाइम में करने में बहुत हेल्प करती है। तो सबसे पहले आप उस पर कमांड बनाएं और पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए एक नाम है सुहास का वार्षिक वेतन। यहाँ पे कोई सुहास है जिनकी जो वार्षिक वेतन है वो 18 लाख रुपए से बढ़ करके 22 लाख हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। हम देखिए सिंपल मान लेते हैं कि 18 रुपए से बढ़ करके 22 रुपए हो गया। तो आप यहाँ से समझिए कि अगर कोई भी चीज़ 18 रुपए से बढ़ करके 22 रुपए हो जाती है तो कितनी वृद्धि हुई है, 4 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने पर, 18 पर, ठीक है ना। तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 से ये 100/9, ठीक है ना, सॉरी 200/9, और 200/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो करीब 22.22 के आसपास आनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें मीना ने इंग्लैंड के विरुद्ध 32 चौके और 4 छक्कों की मदद से 303 रन बनाए। कोई क्रिकेटर है मीना जिन्होंने 32 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 303 रन बनाए। दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या आपको कुल रनों की लगभग कितनी। ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस वाले वीडियो में भी था, तो अगर आपने वो किया तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है जो नाम है मीना, उसने टोटल जो रन बनाए वो कितने बनाए, उसके टोटल जो रन है वो 303 है, ठीक है। इसमें इसके कुछ जो होंगे वो चौके भी होंगे, ठीक है ना, कुछ चौके से उसने रन बनाए होंगे, कुछ छक्के से रन बनाए होंगे। अब ये आपको एग्जाम में इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और कुछ दौड़कर, मतलब रन लेकर के दौड़कर बनाए होंगे, ठीक। तो अगर उसने 32 चौके लगाए हैं, ठीक है ना, तो आप खुद सोचो कि अगर उसने 32 चौके लगाए हैं तो इसका मतलब 128 रन तो उसने चौके से बनाए। तो चौके से उसके टोटल 128 रन हो गए, और 4 छक्के लगाए, इसका मतलब 24 रन छक्के से हो गए, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि 152 रन, ठीक है ना, 152 रन टोटल उसके किससे हो गए, 152 रन तो उसके बाउंड्री से ही आ गए हैं, चौके और छक्के से। तो जो बचे हुए रन होंगे वही तो दौड़ करके आए होंगे। तो 300 में से 148 और उसके बाद 3, कितना, 151 रन,
ठीक है ना। तो 151 रन जो थे उसके वो दौड़ करके आए हैं विकेटों में, सिंगल डबल या 3 रन दौड़ करके 151 रन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए जो दौड़ करके रन है, दौड़ कर बनाए गए रनों की संख्या कुल रनों का कितना परसेंट है। तो दौड़ कर कितना बनाया, 151%, ठीक, 151 रन। टोटल उसके कितने हैं, 303, और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत, यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, तो उसमें भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना। अब देख सकते हैं एक एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, देखते हैं ये कैसे होगे। देखिए जीडी के लिए जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में डिसाइडेड है वो एकदम हम लोग उसी सिलेबस से, और चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के, और एसएससी में भी अगर सीजीएल का क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है या फिर सीएचएसएल का क्वेश्चन जो लिया है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि अगर सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इसमें लिया जा रहा है तो उसका लेवल जो रहे वो जीडी या यूपीपी के लेवल में ही रहे। तो ये जो मैथ्स है आपके यूपीपी में भी काम आएगा और एसएससी जीडी में भी काम आएगा, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, ठीक। तो 2 लोग हैं हमारे पास, मान लेते हैं अगर हमारे पास ये सचिन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं दिलीप हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 लोग हैं, जो सचिन की आय है दिलीप से 25% अधिक है। तो अगर ये 100 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 25% अधिक है, 125 या 4 या 5 भी मान सकते हैं। दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ पे ये बताओ दिलीप की आय इससे कितनी कम है, 25 कम है, ठीक है ना। ये 25 कम है, किससे 25 कम है, 125 से कम है। बस इसी को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ये 5 बार में, और ये इससे कट जाएगा, मतलब ये इससे 20% क्या है, कम है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 20% करेक्ट होगा। ये 25% अधिक थे तो ये 125 हो गए। तो क्वेश्चन ने पूछा कि अगर ये 25% अधिक है तो ये कितना कम है, तो ये 25 कम है, किससे, 125 से कम है, क्योंकि 100 से कम तो और नीचे चला जाएगा। तो ये 25 किससे कम है, 125 से, 25 125 से कम है, और 100 हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। मतलब अभी जो 29 रुपीज़ पर केजी है, वो जो लास्ट मंथ था वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो परिवार को चावल की खपत में कितने प्रतिशत तक कम करना होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी किसी चीज़ का रेट जो है वो 25 रुपये से बढ़ करके 29 रुपये हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, आप ये बताइए कितना कम करना पड़ेगा, इसको कितना कम करना पड़ेगा, 4 किस पर कम करना पड़ेगा, 29 पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम करेंगे तो पीछे जाएगा, हम इससे कम करेंगे तब तो इस पे आएंगे, और फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 7 बार में कटेगा तो 100/7 14% के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो निकटतम मान होगा वो 14% के आसपास होगा। आप इसको कन्वर्ट करके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो इसी तरह से होगा, ठीक। आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या के निश्चित मान के 1/8 के 75% के 66 से 2/3%। ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी था तो ये रिपीट हो गया है। हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाए। देखिए ये सीजीएल टीयर 2 मतलब मेंस का क्वेश्चन है, हालांकि है तो ये आसान, लेकिन मेंस में आया हुआ था 2018। तो इस लेवल, देखिए ये भले सीजीएल में आया हुआ, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपके जीडी में भी आ सकते हैं। एक दूसरे के एग्जाम में शेयर होते हैं क्वेश्चन, एसएससी वाले ही अपने एग्जामिनेशन में, बट उनका लेवल जो है, अब सीजीएल के जो टफ क्वेश्चन है वो जीडी में नहीं आएंगे। जो सीजीएल में जो एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वही जीडी में आ सकते हैं या यूपीपी में आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप 216 बढ़ा रहे हो, ये जो 216 जब आप बढ़ा रहे हो किसी चीज में, तो ये स्वयं की 140% है। भाई 100% तो कोई भी संख्या शुरू में ही होती है, तो 140% होने का मतलब वो 40% संख्या बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप 40% किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो वो 216 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 40% 216 के बराबर है, क्योंकि जब आपने 216 बढ़ाया तो संख्या 40% आपकी बढ़ गई। तो इसका मतलब अब ये आप इसको 4 से अगर हम कट कर लें तो 4 से ये 10 बार में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20,
और 4 चौको 16, तो 10% की वैल्यू हमारी 54 हो गई। हमको 100% चाहिए क्योंकि संख्या 100% ही होता है। तो अगर आपने इधर 10 गुना किया है तो इधर भी 10 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 540। तो ये हमारी संख्या आ गई, ठीक है। तो हमसे संख्या ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है, तो ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6। अब देखो यहाँ से पहले एक रेशियो बनाते हैं। अब ए और बी दोनों मिलाने पर 80 किलोग्राम है, तो कौन, अगर एक 60 होगा तो एक 20 होगा, एक 50 होगा तो एक 30 होगा, लेकिन वो हमको पता है नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ए का 50%, देखिए ए का 50% का मतलब होता है ए का आधा, ठीक है, जो है वो बी के 5/6 गुना है, ठीक है ना। यहाँ से ए और बी का रेशियो, बी को नीचे लाइए, 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि A/B, ये आपका कितना हो जाएगा 10/6, यहाँ से 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, तो मतलब कि हमारा ए और बी का अनुपात जो है वो 5/3 आ गया, ठीक है ना। तो पूछा गया है दोनों का वजन का अंतर बताइए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल बोलिए 5 और 3, 8 की वैल्यू कितनी है, दोनों मिला के 80 थे ना, तो 80, तो हम कहेंगे भाई एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक। तो अगर ए का पूछेगा तो 5 में 50, बी का पूछेगा तो 3 में 30, लेकिन हमसे अंतर पूछा तो इनके बीच में अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 20, तो ये हमारा कितना हो गया, आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक। अगर आपको इस मेथड से नहीं समझ में आया तो देखिए ए और बी का दोनों अनुपात समझ में आ गया ना, तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम x मान लेते हैं, 5x + 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 80 किलोग्राम आना चाहिए एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 80 है। तो यहाँ पर अगर 8x की वैल्यू हमारी 80 किलोग्राम हो जाती है तो x किलोग्राम की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है ना, 10 किलोग्राम 1x की। तो अगर a का हिस्सा पूछा होता तो इसका मतलब 5x, 5 में कितना 50 किलोग्राम हो जाएगा। अगर हमसे b का पूछा होता तो 3x, तो 3 में कितना 30 किलोग्राम हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दोनों के वजन का अंतर, तो 50 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम। तो आपको जो मेथड समझ में आए आप उस मेथड से कर सकते हैं, हालांकि हमको हमेशा वही मेथड फॉलो करना चाहिए जहाँ जो हमारे थोड़ा सा टाइम सेविंग हो, जिसमें हमारा टाइम सेव हो, ठीक है ना। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने एक है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर ए की जो आय है बी से 40% अधिक है, तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक ए हैं और एक बी हैं। तो ए की जो आय है वो बी से कितनी है 40% अधिक, तो बी अगर 100 होगा तो ये 40% अधिक हो जाएगा 140, ठीक। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। अगर यहाँ पे 25% आप बढ़ाएंगे तो 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका 35 होगा, तो बढ़ाएंगे तो 175 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बढ़ा कितना 25%, ठीक है। और बी की आय में 40%, इसमें तो 40% बढ़ाएंगे तो सिंपल है 140 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों की संयुक्त आय में क्या वृद्धि हुई, ठीक है ना। ये बताइए पहले दोनों कितने थे, a + b पहले कितने थे, पहले थे ये 240, ठीक है। और a + b अब कितने हैं, अगर इनको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 5, 11, 1 और ये 3, 315 हो गए, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि हुई, आप ये बताइए कितने की वृद्धि, 75 की वृद्धि हुई, ठीक भाई। 240 से 315 होंगे तो 75 की वृद्धि होगी। 75 की वृद्धि किस पे हुई, 240 पे हुई, ठीक है ना। और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 5 से 15 बार में कटेगा और 5 4 बार में 20 और ये 8 हो गया, ठीक है ना। फिर आप 3 से कट कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ये आपका 500/16, तो 30 से थोड़ा सा अधिक है, तो 30 से अधिक जो है वो
एकदम थोड़ा सा आसपास में ही कौन सा है आपका 31.25, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले ए और बी की आय थी, तो ए में जो बढ़ा 25% बढ़ा, 25% बढ़ा, बी में बढ़ा तो 140 हो गया। दोनों को जो पहले दोनों था वो 240 था, अभी जो दोनों है वो 315, तो कितने की वृद्धि बस हमको वही देखना था। चलिए ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है कि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 190 है। इस आप सोचिए यहाँ पे कि 62% का मतलब क्या हुआ, और 62 और 80% के बीच अंतर 18% का है ना, तो 18% की वैल्यू 198 है। सिंपल, अगर 18% की वैल्यू 198 है तो 18 से एक बार में 18 फिर एक बार में, तो आप कहेंगे कि भाई 1% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 11 है। इतना क्लियर हो गया, 1% की वैल्यू हमको पता चल गई। तो ये पूछ रहा है कि आप 92% और 56% के बीच का अंतर निकालिए। यहाँ पे 18% दिया था और आपसे पूछ कितना आ रहा है, 32 और 36% की आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 92 और 56, तो 36% का आपसे पूछ रहा है। तो अगर 1% का आपको पता है, 36% का पूछा है, तो इसी को 36 से गुणा कर दीजिए। तो 36 से गुणा करेंगे तो 396, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी और भी ऐसे क्वेश्चन, अभी तो ये पार्ट 2 है, चूंकि परसेंटेज थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तभी इसमें 1-2 वीडियोस और भी आपको मिलेंगे। और अलग अलग, जैसे अभी इसमें मतदान वाले प्रश्न बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको एकदम सीक्वेंस वाइज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसएससी जीडी की बैचेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, और अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।